हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, मैं आप सभी स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी मैंने 3 आपके लिए जो भी मैथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है उसका मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया। और आज जो है उसी सीरीज का आप ऐसे समझिए ये आपका चौथा लेक्चर है। तो मैं पहले तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप लोग पहले जो भी मैंने 3 प्रीवियस लेक्चर लिए हैं, जैसे 1, 2 एंड 3 करके होगा, पहले आप उसे कम्प्लीटली वॉच करिए। देन उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को लेते हो तो मेरी गारंटी है हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग अधिक से अधिक लाइक, और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करिए, और जो भी उसका जेन्युइन सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था आपके इस क्वेश्चन को लेके, जो सर मुझे डिवीजन वाला जो क्वेश्चन है वो समझ नहीं आ रहा। तो मैंने लिखा जब भी कोई कन्फ्यूजन आए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप या फिर जो भी कॉमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुँचाइए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है वो भी प्रोवाइड कर रखा है, उसे आप लोग स्पेशली ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। तो आज जो है मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था, जो मैथ में अगर मैं आपको कम से कम 12 से 13 लेक्चर ले लेता हूं तो मेरी गारंटी है आपका जो पेपर है वो ईजिली निकल जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। और मैं पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम जो आपका अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आप ऐसे समझिए मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बाद देन हम टच करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप इस चारों चैप्टर को मेरे अकॉर्डिंग कर लेते हो तो मेरी गारंटी है आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। टॉप की गारंटी नहीं लेता हूँ, इतना है जो 30 से 35 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। बट जितना मैं आपको कहूँ उस अकॉर्डिंग मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करो और साथ साथ कमेंट करके बताया करो जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था। कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक मैंने आपको जो भी बताया उन सब की हम एक बार चर्चा करके फिर आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। पहले मैंने आपको बताया था जब भी कोई नंबर होते बेटा, नंबर के बेसिकली 2 टाइप है। एक का नाम है रियल नंबर, दूसरे का नाम है सर ने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर। होता क्या है, रियल नंबर आप लोगों ने 10th तक पढ़ रखा होगा, जो भी आपने नंबर 10th तक पढ़ा है वो सारे नंबर आप ऐसे समझिए रियल नंबर का कोई ना कोई पार्ट है। या आपका रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, आपका होल नंबर हो, नेचुरल नंबर है, ये कहीं ना कहीं रियल नंबर का पार्ट है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है जो जब भी आपने किसी भी रियल नंबर के साथ मेरे दोस्त आयोटा को साथ ले लिया तो मैं नंबर कौन सा बन जाता हूं, सारे बच्चे बोलो सर ने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप आयोटा जो है, आयोटा की वैल्यू याद रखना, सर ने बताया जब भी मैं आपसे कभी भी पूछूं जो भाई आयोटा की क्या वैल्यू होती है, सर ने बताया रूट अंदर में -1। और अगर मैं आपसे पूछूं आयोटा स्क्वायर क्या होता है, सर ने बताया -1। इन दोनों को आप राइट डाउन कर लीजिएगा। और एक आयोटा का पावर 0 है तो वैल्यू क्या है, सर ने बताया 1। ये 3 इंपॉर्टेंट है जो आपको एक बार करना है। अब मैंने फिर उसके बाद आपको कुछ बातें बताया था, जैसे कि मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो तो कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपसे कोई एडिशन का क्वेश्चन दे दे, सब्सट्रैक्शन का दे दे, मल्टीप्लिकेशन का दे दे, सारा लेक्चर मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे रखा है, आप लोग सभी बच्चे जाके उसे कंप्लीटली वॉच कर लीजिएगा। देन आज का जो मेन टॉपिक है, मैं आपको एक तो बता दूं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने पहले भी बताया था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, लेट सपोज मान लो एचएसबीटी वालों ने एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया, 2 प्लस में 3 आयोटा है और कहते हैं इसका कॉन्जुगेट निकाल के बताओ, तो सिंपल याद रखना सेंटर साइन को आपको चेंज करना। इट मींस अगर मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता हूं 2 प्लस में 3 आयोटा और मैं आपको कह देता हूं बेटा आप मुझे इसका कैलकुलेट करके बताओ कॉन्जुगेट, तो ओनली चेंज द सेंटर साइन, मतलब 2 माइनस में ये हो जाएगा 3 आयोटा। अब अगर मेरे मन में आ गया, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा बेटा -1 माइनस आयोटा है, आप मुझे इसका निकाल के बताओ, सर ने बताया कॉन्जुगेट, तो सर -1 प्लस में आयोटा होगा, ओनली चेंज द सेंटर साइन। आप स्टार्टिंग वाले या लास्ट वाले साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं करोगे। देन मैंने आपको बताया था मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉडुलस फाइंड करने के लिए आप ऐसे समझिए, एक टर्म होता है a प्लस में a, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस में आयोटा b। तो आपको अगर मॉडुलस कह दे फाइंड करने के लिए तो जो भी a प्लस में b का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं 2 प्लस में 3 आयोटा है, आप मुझे इसका मॉडुलस फाइंड करके बताओ, तो सर रूट अंदर में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो सर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, आपका आंसर आ जाएगा रूट 13। कॉन्सेप्ट क्लियर।
अब अगर मैं आपको दे दूं, मैंने दे दिया भाई -2 और प्लस में 4 आयोटा है, आप इसका निकालो। सर इसका भी सेम होगा, -2 का स्क्वायर कर देंगे रूट अंडर और प्लस में 4 का स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा, एक का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन आए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है, ये दोनों 4 नंबर में आएंगे, वरना दिखेंगे ही नहीं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप लोग समझना, जो अगर मैंने कल के लेक्चर में आपको कुछ बातें बताया था, जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं 2 प्लस में 3 आयोटा, मैं दे दूं 4 प्लस में 5 आयोटा। अब या तो मैं आपको कह दूं मुझे आप इसका कॉन्जुगेट निकाल के बताओ, या अगर मैं आपको कह दूं आप मुझे इसका मॉडुलस निकाल के बताओ। तो फर्स्टली हम इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करेंगे, सर ने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में कन्वर्ट किया जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आज मैं आपको बताऊंगा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये 2 क्वेश्चन लिया है, आप सभी स्टूडेंट को दिख रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का है और अगर आप ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आपका लगभग डिवीजन जैसा लग रहा है। और एडिशन सब्सट्रैक्शन, जैसे HSBT वालों ने एक बार पूछा 2 प्लस में 3 आयोटा है और Z2 की वैल्यू दे दिया इन्होंने 5 प्लस में 9 आयोटा और कह दिया बेटा Z1 प्लस Z2 को फाइंड करके बताओ। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। तो सर 2 प्लस में 3 आयोटा प्लस में 5 प्लस में 9 आयोटा, रियल वाला रियल के साथ, मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं है तो सर 7 आयोटा, और इमेजनरी के साथ तो ये हो जाएगा, सर ने बताया 12 आयोटा। तो ये सारा कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा रखा है। तो अब जो है हम पहले इसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर आपसे पेपर में पूछ ले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सर ने बताया a प्लस में आयोटा b। ये a जो है ये आपका रियल पार्ट है, क्या सर ने बताया, रियल पार्ट है। और ये IB जो है ये बेटा क्या है, सर ने बताया इमेजनरी पार्ट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसे एग्जाम तक याद रखना, एग्जाम के अगले दिन भूल जाना। तो अगर मैं आपसे कभी भी पूछ लूँ जो भाई मुझे आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए, क्या जवाब दोगे, सर ने बताया a प्लस में आयोटा b। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा आयोटा की क्या वैल्यू होती है, सर ने बताया रूट अंदर -1। अगर मैं आपसे पूछ लूँ आयोटा स्क्वायर क्या होता है, सर ने बताया -1। अगर मैं आपको कोई सा नंबर दे दूँ और मैं कह दूँ आप मुझे उस नंबर का निकाल के बताइए कॉन्जुगेट या मॉडुलस, तो आई होप आप लोग यहां तक में अच्छे तरीके से माहिर हो गए हो। अब हम बात करेंगे राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका दे रखा है, जैसे बेटा 2 माइनस में 3 आयोटा और 5 प्लस में 7 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में सर ने क्या बताया था, इस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस में 7 आयोटा से, और इस 3 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस में 7 आयोटा से। मतलब इस 2 को एक बार इन दोनों के साथ, फिर इस -3 को इसके साथ। तो आपको पता है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 10, फिर बेटा इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया 14 आयोटा, फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस में सर आया 15 आयोटा, और फिर बेटा 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आपका क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21 आयोटा का स्क्वायर। मेरे अकॉर्डिंग ये रहा। अब आपको पता है सर ये तो 10 आयोटा ठीक है, प्लस में 4 आयोटा में से अगर बेटा 15 आयोटा को माइनस करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आएगा माइनस आयोटा या 1 आयोटा, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। और फिर प्लस में हो जाएगा 12। अब कितने बच्चों को नहीं समझ आया सर ने प्लस 12 क्यों लिखा, बेटा देखो 12 नहीं प्लस 21। अब बोलोगे सर कैसे, ध्यान देना, ये है -21 के साथ आयोटा स्क्वायर है, -21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगा। आपको पता है ये क्या हो जाएगा, सर ने बताया प्लस। अब ये 10 प्लस में 20, बताओ कितना होगा 21, सर ने बताया 31 माइनस में 1 आयोटा। क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब अब अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो 31 माइनस में आयोटा लिख दो या 1 आयोटा लिख दो, मेरे अकॉर्डिंग 1 लिख दोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपके किस में कन्वर्ट हो गया, a प्लस में IB के फॉर्म में, बशर्ते यहाँ माइनस है। फिर एक बार सुनने की कोशिश कीजिएगा मैंने क्या बताया। मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया अपने मन से, मैंने कहा बेटा 2 माइनस में 3 आयोटा है, प्लस में 5 प्लस में 7 आयोटा है, आप मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, फिर इस 2 को सर ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -3 को सर ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 2 को 5 से किया 10 आएगा, 7 को 2 से करूंगा 14 आयोटा, 3 को 5 से किया -15 आयोटा, और ये आपका क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 आयोटा का स्क्वायर। ये आपका 10 14 और ये आपका 15 है, तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस होना, माइनस, और फिर आपके पास ये आया 21 आयोटा।
अब हमारे पास दो रियल नंबर है, एक इमेजिनरी पार्ट है, दो रियल पार्ट है, तो सर ने इसको ऐड किया, ये आपका आया 31 और ये माइनस में 1 आयोटा, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चों का क्वेश्चन था ये सेकंड वाला। देखो क्वेश्चन कह रहा है 1/3 प्लस में 5 आयोटा है। आप सभी स्टूडेंट को पता है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम रेशनलाइज करेंगे। ये होगा 3 माइनस में 5 आयोटा अपॉन में 3 माइनस में 5 आयोटा। जब मैं किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ वैल्यू सेम रहना है, मतलब 3 माइनस में 5 आयोटा। और अगर आप इसको देखो तो ये आपको दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे है 3, तो सर ये आया 3 का स्क्वायर, और माइनस में, और आपके पास क्या है सर ने बताया 5 आयोटा का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो 3 माइनस में 5 आयोटा अपॉन में 9 माइनस में 25 आयोटा का स्क्वायर होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे? ध्यान देना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या लिखा बेटा, 1/3 प्लस में 5 आयोटा है। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब a प्लस में आई बी के फॉर्म में। तो आपने इसका रेशनलाइज किया, ये आया बेटा 3 माइनस में 5 आयोटा, 3 माइनस में 5 आयोटा। 3 माइनस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 5 आयोटा ही होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a की जगह पे 3 है, b की स्क्वायर पे 5i है, तो 5i का आयोटा का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, माइनस में 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर होगा। अब आप मुझे बताओ क्या मैं इसे लिख सकता हूं 3 माइनस में 5 आयोटा 9 प्लस में 25। अब ये मत पूछना सर 9 प्लस 25 क्यों, अब दिमाग लगाइए। आयोटा स्क्वायर -1 होगा और इसके साथ होके ये प्लस हो गया। अब आपका आंसर आएगा 3 माइनस में 5 आयोटा और 25 में ऐड करो तो ये आपका है 34। तो मेरे पास आया 3 अपॉन में 34 माइनस में 5 आयोटा बाय 34। यही मेरा क्या आ गया, सर ने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, सर ने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है या अभी भी कंफ्यूजन है? सही सही बताओ, सारे बच्चे बोलिए हाँ या ना में। ये आपका क्वेश्चन था। तो अगर आपसे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले जो आप मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताइए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करके उनका जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल देना। और अगर मैं अब इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं और मैं कह दूं बेटा आप मुझे सेम क्वेश्चन का आप कॉन्जुगेट निकाल के बताओ और मॉडुलस निकाल के बताओ, क्या नहीं निकल सकता? अरे यार मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 3 अपॉन में 34 माइनस में 5 आयोटा बाय 34। मुझे इसका क्या निकालना है? सर ने बताया कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट में वी विल ओनली चेंज द सेंटर साइन। तो 3 अपॉन में 34 प्लस में 5 आयोटा बाय 34, ये इसका क्या आ जाएगा? सारे बच्चे मन में बोलो, सर ने बताया कॉन्जुगेट आ गया। अब आपको इसी सेम क्वेश्चन का सर ने कहा मॉडुलस निकालने के लिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म है 3 अपॉन में 34 माइनस में 5 आयोटा बाय 34। सर मॉडुलस निकालना है, रूट अंदर में a का स्क्वायर 3/34 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 5/34 का स्क्वायर कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। तो अगर मैं किसी भी तरह का कोई सा क्वेश्चन दे दूं और अगर मैं आपको कह दूं बेटा मुझे आप उसका कॉन्जुगेट निकाल के बताओ, या मेरे मन में आ गया मैंने आपको कह दिया मॉडुलस निकाल के बताओ, तो जिस अकॉर्डिंग मैं बोलता हूं उसी अकॉर्डिंग करना है। फर्स्टली वी सॉल्व द क्वेश्चन इन कन्वर्ट, फिर पहले आप क्वेश्चन को लिखिए, लिखने के बाद उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद देन फॉर्मूला पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्जुगेट निकालना सबसे इजी है, बस हम उसके सेंटर के साइन को चेंज करेंगे। लेकिन अगर मॉडुलस की बात हो तो सर ने बताया रूट अंदर में a का स्क्वायर माइनस में आपको b का स्क्वायर करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ये क्वेश्चन था, अगर HSBT वाले आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन देके किसी भी तरह का, और अगर आपसे कह दे जो आप मुझे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। अब आपका सबसे मेन क्वेश्चन है जिसका नाम है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आप मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के बताओ। इनवर्स ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको कह दूं बेटा मुझे x का इनवर्स बताओ, क्या आप बोलोगे 1/x? ध्यान देना। अगर मैंने आपको कह दिया 2 प्लस में 3 आयोटा का इनवर्स बताओ, क्या आप बोलोगे 1/2 प्लस में 3 आयोटा? सारे बच्चे बोलिए जी सर। अब अगर मैं सपोज करना मैंने एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले मुझे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के बताओ। सर ने बताया 2 प्लस में 3 आयोटा का, ये आपका क्वेश्चन है और मैं आपको कहता हूं बेटा इस क्वेश्चन का आप मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
फाइंड करके बताइए, इन्वर्स फाइंड करना है। तो सर हमें इतना पता है, जो अगर आपने बोला है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1 प्लस में 1/2 प्लस में 3 आयोटा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये हो जाएगा 2 माइनस में 3 आयोटा और अपॉन में 2 माइनस में 3 आयोटा। अब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस में 3 आयोटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में सर ने बताया 3 आयोटा का स्क्वायर। तो सर 2 माइनस में 3 आयोटा, 2 2 जा 4 और माइनस में ये आपका आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। तो सर 2 माइनस में 3 आयोटा 4 और ये आपका आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1 और ये आपस में जुड़ के क्या हो गया 1। तो सर 2 माइनस में 3 आयोटा और 9 और 4 सर ने बताया 13। तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया 3 आयोटा बाय सर ने बताया 13। ये इसका आंसर होगा। इट मीन्स आपने क्या समझा, जब भी कोई क्वेश्चन दे दे जो आप मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के बताइए, कोई सा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया तो फर्स्टली आप उसको क्या करोगे 1 के फॉर्म में लिखा, फिर आपने इसका रेशनलाइज किया। 2 माइनस में 3i को 1 से मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो आप 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर हो गया। तो 2 माइनस में 3 आयोटा 4 और ये आपका आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, माइनस माइनस आपस में हो गए प्लस, 9 और 4 13, 2 माइनस में 3 आयोटा तो 2/13 माइनस में 3 आयोटा बाय 13। ये इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। आई होप आप लोग बेसिक क्वेश्चन समझ गए। अब HSBT वालों की चालाकी देखो, लेकिन मेरे सामने और आपके सामने नहीं चलने वाली। इन्होंने क्वेश्चन दिया 2 माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर है, आप मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो सर 2 माइनस में 3 आयोटा को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो सर 2 का स्क्वायर प्लस में सर 3 का स्क्वायर और माइनस में सर 2 इंटू में 3i, मतलब a स्क्वायर सर 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर सर 3 का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो 2 इंटू a की जगह पे 2 है, b की जगह पे 3i। सर 2 2 जा 4 प्लस में 3 3 जा 9 आयोटा का स्क्वायर, ध्यान देना, माइनस में 2 2 जा 4 4 3 जा सारे बच्चे बोलो 12 आयोटा। अब आपको पता है ये हो जाएगा 4 माइनस में 9 माइनस में 12 आयोटा। कितने बच्चों को नहीं समझ आया 9 माइनस कैसे आया, ध्यान दो, एक बार फिर समझा देता हूँ, 4 बार समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा 2 माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर है, आप मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के बताइए। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सर a का स्क्वायर प्लस में सर b का स्क्वायर माइनस में सर 2 इंटू में 3 आयोटा। तो सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर सर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस में सर ये हो जाएगा आपका 12 आयोटा। अब मैंने इसे सॉल्व किया, 4 माइनस में 9 माइनस में 12 आयोटा। कितने बच्चों को नहीं समझ आया 9 कैसे आया, अरे यार आयोटा का स्क्वायर -1 आप करोगे आ जाएगा, ये आपका आया। अब बताओ क्या लिखा जाए, सर ने बताया -5 माइनस में 12 आयोटा, ये आपका क्वेश्चन आया। मतलब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म निकाल दिया, -5 माइनस में 12 आयोटा। अब हम इसका क्या करेंगे, कोई स्टूडेंट बता सकता है, अरे बोलो यार दिमाग लगा के, सर इन्वर्स। तो इन्वर्स कैसे होगा, 1/z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू लिख लो, -5 माइनस में 12 आयोटा। अब हम ऊपर -5 प्लस में 12 आयोटा अपॉन में -5 प्लस में 12 आयोटा। अब आपको रेशनलाइज करना है, तो सर ने बताया सिर्फ हम सेंटर वाले साइन को चेंज करते हैं, यहाँ माइनस था प्लस प्लस हो गया। अब जब हम किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू सेम ही होना है, और नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में सर ने बताया, सारे बच्चे बोलो किसका स्क्वायर होगा, 12 आयोटा का स्क्वायर। तो सर -5 प्लस में 12 आयोटा, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, सारे बच्चे बोलो 144। अब बच्चे बोलेंगे सर 144 कैसे, अरे मेरे प्यारे बच्चे 12 का स्क्वायर करोगे 144 और आयोटा का स्क्वायर होगा। अब आपका आंसर आया -5 प्लस में 12 आयोटा अपॉन में 25 प्लस में 144। अब ये मत पूछना सर आपने प्लस क्यों लिखा, आप पिटने वाला काम कर रहे हो, आयोटा स्क्वायर है आपस में प्लस हो जाएगा। तो अब आपका आया -5 प्लस में 12 आयोटा अपॉन में ये 9 169 होगा मेरे अकॉर्डिंग 169। तो हमारे पास इन्वर्स का क्या वैल्यू आया, -5/169 प्लस में 12 आयोटा बाई 169, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। फिर एक बार समझो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 माइनस में 3 आयोटा का स्क्वायर है।
तो सबसे पहले सर ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। जब सर ने सबको सॉल्व कर दिया तो बेटा मेरे पास वैल्यू ये आ गई -5 माइनस में 12 बाई उठा, मतलब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -5 माइनस में 12 बाई उठा। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, सर ने बताया इन्वर्स करना है, सर ने इन्वर्स करके इसका रेशनलाइज कर दिया। ये माइनस से प्लस, प्लस आपको पता है ये आपस में 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम वैल्यू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, a की जगह पे -5, b की जगह पे 12 बाई उठा का स्क्वायर। अब आपको पता है -5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, 12 का स्क्वायर करोगे 144 होगा, आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो गया, -5 प्लस में 12 बाई उठा अपॉन में 24 प्लस में 144, आपने सॉल्व कर दिया, आपके पास एग्जैक्ट आंसर ये आया। तो अगर अब आपसे कभी भी ध्यान देना पेपर में पूछ ले आप मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ, इजीली बता दोगे। पेपर में कह दे आप मुझे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, आप इजीली बता दोगे। पेपर में पूछ ले आप मुझे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, आप इजीली बता दोगे। पेपर में पूछे आप मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, आप इजीली बता दोगे। पेपर में पूछे Z1 दे दे और बेटा Z2 दे दे, गिवन दे दे और कुछ भी कह दे Z1 प्लस Z2 निकालो, निकल जाएगा। Z1 माइनस Z2 निकालो, निकल जाएगा। Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकालो, निकल जाएगा। और Z1 बाय Z2 निकालो। सारे बच्चे बोलो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको 75 to 80% कवर करवा दिया। अगर क्वेश्चन बनेगा याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में तो यहीं से बनना है, जितना मैंने आपको 4 लेक्चर में पढ़ाया है। पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन था, दूसरा लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बताया था, तीसरा लेक्चर में मैंने कल के लेक्चर में कॉन्जुगेट एंड आपको मॉडुलस निकालना बताया था, और अभी के लेक्चर में जो भी आपके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला, ये क्वेश्चन मैंने करवाया। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कम से कम इसे 1-2 बार देख लीजिएगा, यूट्यूब में आपको क्लियर हो जाएगा इसी लेक्चर को रिवाइज कर करके। तो यही सारा अपडेट है। सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।